अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मोरबी हादसे पर भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। डिम्पर की टक्कर से जीप सवार 5 अफराद की मौत। मध्य प्रदेश के मोरिना में पेश आया दिलखराश वाकया। रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गोपालगंज के अवाम से वोट देने की अपील। मुस्लिम खवातीन को तलाक के मुतालिबे का मुकम्मल हक हासिल, केरला हाई कोर्ट का बयान। और चेन्नई में मूसलाधार बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, रियासत के 9 अजला में स्कूल बंद। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोरबी पुल हादसा बदउनवानी का नतीजा है, इसीलिए गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्टर पटेल को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए और रियासत में असेंबली इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मोरबी पुल मामला करप्शन का मामला है। पुल की मरम्मत का काम घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया गया था, जिसका मतलब है कि इस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी के साथ ताल्लुकात है। उन्होंने कहा कि FIR में ना तो कंपनी और ना ही उसके मालिक का नाम है। इस मामले पर पर्दा डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश के मोरिना जिले के नूराबाद इलाके में एक डिम्पर से जीप की टक्कर में 5 अफराद की मौत हो गई। नूराबाद थाने की नेशनल हाईवे 44 पर डिम्पर और जीप के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक जीप में सवार देविंदर और उसके 4 साथियों की मंगल की देर रात नूराबाद के करीब डिम्पर की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। 3 दीगर जख्मियों को नूराबाद के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जीप में सवार अफराद ग्वालियर की तरफ से अपने गांव वटोली वापस आ रहे थे कि नूराबाद के करीब गाड़ी एक डिम्पर से टकरा गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि इतवार की रात आदिलाबाद के सीतागुंडी में दिलखराज सड़क हादसा पेश आया था। सड़क हादसे में आदिलाबाद पंचायत राज के डिप्टी इंजीनियर रफतुल्लाह हाशमी, उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर सबिया हाशमी, उनके छोटे भाई के बेटे सैयद वजाहत हाशमी और कार ड्राइवर शेख शमशुद्दीन की इस हादसे में मौत हो गई। ड्राइवर शमसुद्दीन की नमाज जनाजा पीर को अदा की गई और बाकी तीनों की नमाज जनाजा में ताखीर हुई क्योंकि मरहुमीन के दामाद और बेटे दूसरे ममालिक से आना था। MLA जोगू रामन्ना, साबिक वजीर रामचंद्र रेड्डी, DCCB चेयरमैन अडी भूजा रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, तिलमाड़ुगु मंडल ZPTC मेंबर गोगा गणेश रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के सदर किशोर साजिद खान, TRS लीडर मोहम्मद यूनुस अकबानी, RWS पंचायत और जिला परिषद के ओहदेदारों ने शिरकत की और अरकानी खानदान से मुलाकात और हिम्मत अफजाई कलमात कहे। इस अचानक हादसे के सबब अफराद खानदान में शदीद गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 84 मुस्तहकीन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में आई। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव की रिहाइशगाह पर तकरीबन 84 मुस्तहकीन में इस चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जो मुल्क में सबसे ज्यादा फलाही प्रोग्रामों को नाफिज करती हैं। हुकूमत का मकसद तमाम तबकात के लोगों की फलाह बहबूद है। उन्होंने कहा कि इस मिसाली हुक्मरानी फराहम करने का सेहरा चीफ मिनिस्टर KCR के सर जाता है। यौम आज़ादी के 75 साल की तकरीबात में आज़ादी का अमृत महोत्सव स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फुट इंडिया के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया मोटर बाइक मुहिम का आगाज किया गया। मुल्क भर में 75 सवारियों ने 75 दिनों के लिए 21,000 के फासले पर रियासतों और 34 खित्तों को छूते हुए हिंदुस्तान में 75 मशहूर मुकामात का दौरा करेंगे।
اس سواری مہم کا آج 54واں دن ہے۔ اس موقع پر منتظمین اور کوآرڈینیٹر پرکاش پٹیل کی قیادت میں تیلگو تلی فلائی اوور کے نیچے ہوٹل انمول کانٹیننٹل میں پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر ڈاکٹر مامڑی ہری کرشنا، ڈائریکٹر آف لینگویج کے ہاتھوں پرچم کشائی انجام دی گئی۔ رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایک ویڈیو پیغام میں بہار کے حلقہ اسمبلی گوپال گنج سے مجلس کے امیدوار کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مجلس کے امیدوار کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتوں کو اسی آئینی حق سے ہم شکست دے سکتے ہیں۔ گوپال گنج سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار عبدالسلام عرف اسلم مکھیا ہیں۔ واضح رہے کہ بہار کی 2 اسمبلی سیٹ گوپال گنج اور مکامہ کے لیے پولنگ 3 نومبر کو ہونی ہے۔ ووٹوں کی گنتی 6 نومبر کو ہوگی۔ اس سلسلے میں انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہو گیا ہے۔ 3 نومبر کے دن جو گوپال گنج ودھان سبھا میں بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا ووٹ دیجئے۔ مجلس کو اپنی دعاؤں سے، یہاں سے جو مجلس کے امیدوار ہیں جناب عبدالسلام صاحب، جن کا انتخابی نشان 4 پائی چھاپ ہے اور مشین میں ان کا 4تھا نمبر ہے، میری آپ تمام ودھان سبھا کے بزرگوں سے، ماں اور بہنوں سے، کئیوں نوجوانوں سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ مجلس کے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ دے کر ہمارے عبدالسلام صاحب کو، جن کا نشان 4 پائی چھاپ ہے، ان کو کامیاب کریں۔ آپ اپنی جماعت کو مضبوط کریں۔ جو کامیابی کا سفر بہار کی جنتا نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے شروع کیا تھا، جہاں سے سیمانچل کی سرزمین سے وہاں کی جنتا کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے مجلس کے 5 ودھائک کو کامیاب کیا۔ ہماری لڑائی وہ آج بھی سیمانچل کی جاری ہے۔ میری آپ تمام سے گوپال گنج کے لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کے عبدالسلام صاحب، جن کا نشان 4 پائی چھاپ ہے، ان کے حق میں اپنا ووٹ دے کر اپنے اتحاد کو کامیاب کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ اور یاد رکھیے کہ راجد ہو یا نتیش کمار ہو یا بی جے پی ہو، یہ تمام کے تمام صرف آپ کی ووٹ کو لے کر دھوکہ دیتے ہیں، کبھی سیکولرزم کے نام پر تو کبھی فرقہ پرستی اور کمیونزم کے نام پر۔ ایسے موقع پرستوں کا آپ ساتھ مت دیجیے، اپنی جماعت کو کامیاب کریے، اپنی قیادت کو مضبوط کریے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ دے کر 4 پائی چھاپ پر کامیاب کریں گے۔ موسلا دھار بارش کے بعد تمل ناڈو کا شہر چنئی ایک بار پھر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بارش کے بعد شہر میں کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چنئی کے کولاتھور علاقے سے پانی بھرنے کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔ اس علاقے میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ پیر کی رات سے ریاست کے کئی اضلاع میں لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ آج بھی بارش کا امکان ہے۔ شدید بارشوں کے باعث اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست کے 9 اضلاع میں منگل کے روز اسکول بھی بند رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 21 نومبر کو 8 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی اور یہ 30 سال میں پہلی اور 72 سال میں تیسری بارش ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا تلنگانہ میں آج 8ویں دن میں داخل ہو گئی ہیں، جس پر کافی بہتر عوامی رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ راہل گاندھی عوام اور مختلف طبقات سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کر رہی ہیں۔ ہجوم کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔ کئی مقامات پر کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات کی اہم شخصیات، تاجر برادری ان سے ملاقات کرتے ہوئے کچھ دور فاصلے تک اس یاترا میں حصہ بن رہی ہیں۔ اس موقع پر اداکارہ پوجا بھٹ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں شامل ہوئیں اور ان کے ساتھ کچھ فاصلہ طے کیا۔ پوجا بھٹ بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس یاترا میں حصہ لیا اور راہل گاندھی کے ساتھ کچھ فاصلہ طے کیا۔ اس فاصلے کے دوران انہوں نے راہل گاندھی سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ عوام نے اداکارہ کا استقبال کیا۔ کیرالہ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے مشاہدہ کیا کہ اگر کسی مسلم خاتون کا شوہر خلا سے انکار کرتا ہے تو اسے عدالت سے رجوع کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ انہیں شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا کا مکمل حق حاصل ہے۔
केरला हाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात का इरादा किया है कि मुस्लिम खवातीन को शौहर की रजामंदी के बगैर तलाक के मुतालबे का मुकम्मल हक हासिल है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सी एस दयाज की डिवीजन बेंच ने मुशाहिदा किया कि अगर किसी मुस्लिम खातून का शौहर खुला से इनकार करता है तो उसे अदालत से रुजू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका हक इस्लामी कानून में तस्लीम किया गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले को 250 दिन मुकम्मल हो गए। इसके बाद भी रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की हौलनाकी मुसलसल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके वहां बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी है। रूसी अफवाज ने इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर एक जोरदार हमले के साथ तनाज़े का आगाज किया था। इसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम तर कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जंग का असर मुसलसल बढ़ रहा है। हमले के 250 दिन मुकम्मल होने पर रूसी हमलों में अचानक शिद्दत आने से यूक्रेन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तातुल का शिकार है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल दागे। इसकी वजह से दारुल हुकूमत कीव में जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने फेसबुक पर एक बयान में दावा किया कि रूसी फौज ने यूक्रेन के निस्फ दर्जन इलाकों में बुनियादी ढांचे की तंसीबात पर बमबारी की है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में 50,000 समेत 50 लाख से ज्यादा लोग बिजली के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मोरबी हादसे पर भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। डिम्पर की टक्कर से जीप सवार 5 अफराद की मौत। मध्य प्रदेश के मोरिना में पेश आया दिलखराश वाकया। रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गोपालगंज के अवाम से वोट देने की अपील। मुस्लिम खवातीन को तलाक के मुतालबे का मुकम्मल हक हासिल, केरला हाई कोर्ट का बयान। और चेन्नई में मूसलाधार बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, रियासत के 9 अजला में स्कूल बंद। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।